मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया। आइए हम लोग आज के वचन मनन के लिए यशायाह की भविष्यवाणी 57वां अध्याय 15वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, और नम्र लोगों के द्वारा के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। मैं उर्दू में पढ़ूंगा 57वां अध्याय उसका 15वां वचन। क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल आबाद तक कायम है, जिसका नाम कुद्दूस है, यूं फरमाता है, मैं बुलंद और मुकद्दस मकान में रहता हूँ, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फिरौतन है, ताकि फिरौतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। आज हम लोग मसीह के दुल्हन, उसके दिल के अगली खूबी के बारे में हम लोग आज मनन कर रहे हैं। हमने यहां पर पढ़ा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पवित्र है, उसकी पवित्रता की तुलना हम किसी और से नहीं कर सकते। वो महान और उत्तम और अदेव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। इधर जरा हम परमेश्वर के पवित्रता के बारे में जरा सोचें, गौर करें। परमेश्वर का स्वभाव वो पवित्र है और केवल परमेश्वर को ही हम पवित्र कह सकते हैं। परमेश्वर से हटकर कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई स्थान, कोई भी पवित्र नहीं है। और ये बात हर एक इंसान अच्छी तरह, हर एक व्यक्ति अच्छी तरह जानता है। इसलिए वो पूरा प्रयास करता है कि वो पाप से दूर रहे, क्योंकि उसे मालूम है पाप का स्वभाव उसे पाप के कामों की ओर खींचेगा। मनुष्य पवित्र स्थान बनाने का प्रयास करता है। वो अपने घरों से हटकर खूबसूरत एक स्थान बनाता है ताकि उसके सोच के अनुसार परमात्मा वहां वास करेगा। लेकिन हमने वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रताई में वास करता है, ऊंचे स्थान में वास करता है, जहां पाप बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब जहां परमेश्वर का वास है, वहां परमेश्वर की महिमा हर जगह दिखती है। कहीं भी पाप वहां है नहीं। परमेश्वर इंसान के बनाए कोई स्थान में वास नहीं करेगा, क्योंकि इंसान खुद पापी है और अपने पाप के द्वारा प्रदूषित दिमाग लगाकर कैसा भी स्थान बनाए, परमेश्वर वहां वास नहीं करेगा। जब हम इस्राएलियों के बारे में देखते हैं तो उनके बीच में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिलाप वाला तंबू बनवाया था, और ये तंबू इस्राएलियों के कैमे के बिल्कुल बीच में था। और हम देखते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार आज्ञा दी थी कि हर एक ने जीवन में ध्यान से चलना है। और सारा इस्राएल का कैमा, इस्राएल की पूरी मंडली इस मंदिर की छाया में रहती थी। उनके सामने परमेश्वर की महिमा दिन में बादल और रात को आग के खंभे के तौर पर साफ साफ दिखती थी। और ये परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में भय पैदा करती थी। जब कभी उन्होंने पाप किया और पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर का सजा भी तुरंत उनके ऊपर गिरता था। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और पाप से दूर रहे, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में परमेश्वर पाप से नफरत करता है। और परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के अभिषिक्त याजकों के अलावा और किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। और इधर हम देखते हैं पवित्र परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहता है जिनका दिल टूटा है,
खेदित मन के लोग हैं, जो खेदित और नम्र हैं, उनके साथ परमेश्वर रहना चाहता है, ताकि उनके आत्मा को, खेदित लोगों के मन को हर्षित करें। उसके लिए परमेश्वर उनके साथ रहना चाहता है। जरा सोच कर देखें, परमेश्वर का स्वर्ग में जो निवास स्थान और हमारे हृदय, ये दोनों में जो फर्क है, एक परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है और वहां परमेश्वर की महिमा अनंतकालीन है। दूसरा एक छोटा सा दिल है जो एक पापी मनुष्य का है, और ये मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के मानिंद, हवा ये पानी का भाप की तरह, जंगली शोषण की तरह ही है। लेकिन ये पवित्र प्रेमी परमेश्वर इस छोटे से दिल में वास करने को तैयार है, अगर वो दिल खेदित है और नम्र है और अपने पापों से मन फिराने को तैयार है। परमेश्वर के प्यार भरे हृदय को देखे, वो हमारी कितनी चिंता करता है। ये एक टूटा और नम्र दिल एक व्यक्ति में कैसे पैदा होता है? जब परमेश्वर की आत्मा उसके हृदय को प्रकाशमान करती है। जब परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में काम करती है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में परिवर्तन लाता है, मन फिराव लाता है, और वो पवित्र परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करता है। तब ऐसा एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने दिलेरी नहीं होती, फिर आशीष की जिद में अड़ा नहीं रहता, फिर अपने आप को नम्र करता है, क्योंकि उसे एहसास है कि मैं इस योग्य नहीं हूं। मैं आज जो भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत के कारण, क्योंकि अनुग्रह ही से दान में परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। इससे बड़ी आशीष तो और कुछ है नहीं। परमेश्वर एक व्यक्ति के दिल में रहना क्यों चाहता है? क्योंकि उसके खेदित और नम्र मन को हर्षित कर सकें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, जिसने हमें अपना मंदिर होने के लिए चुन लिया। हम उसके सामने नम्र और दीन हो जाएं, कांपते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार भय और भक्ति के साथ चलें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। पिता, आपकी इच्छा के अनुसार टूटे और नम्र दिल के साथ, भय और भक्ति के साथ, प्रभु आपके पवित्रताई को हमेशा समझते हुए चलने के लिए हमें एक एक को मदद करें। प्रभु, आप पवित्र हैं और आप हमें प्रेम करते हैं और आप चाहते कि हम आपके हृदय में वास करें। प्रभु, आप हमारे हृदय में वास करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु, जैसे आप पवित्र हैं वैसे हम भी पवित्र हो जाएं। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हम हरेक को इन दिनों में खेदित और नम्र मन दे, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को हम एहसास करें। जैसा वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र इन दिनों में बनने का वो मन रखें। बाकी प्रभु काम हम एक एक के जीवन में जो काम शुरू किया उसको पूरा करेगा। प्रभु हमारे को आशीष दे। हमारा प्रभु आ रहा है, अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।